ओके क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, सो इन दिनों अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसका बेटा? आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बीच में। तो हमने 4 रिएक्शन के बारे में जाना है, जिसमें बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, एडिशन की और सब्स्टिट्यूशन की। तो मैंने प्रीवियस वाले जो क्लासेस थे उसमें मैंने कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ये 3 रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। आज आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसी को अपन लोग देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा पहले समझ लीजिए। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड रहते हैं कार्बन के वह अनरिएक्टिव होते हैं। ओके, अनरिएक्टिव होते हैं और जो ज़्यादातर एलिमेंट जब इनके साथ में रिएक्ट करते हैं तो इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट इनके साथ में रिएक्ट करते हैं तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिलता। तो यदि हम क्या कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन द सैचुरेटेड कार्बन रिएक्ट विद द क्लोरीन और हेलोजन यूनिट, सो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन 1 by 1 और इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे बोला मैं? पहले रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका थ्योरी लिखा दूंगा। रिएक्शन कैसा होगा, क्या बोला हूँ मैं कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं करते। ओके, और ये इनर्ट गैस के साथ भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। ओके, लेकिन क्या है, आप देखते होंगे यदि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यदि रिएक्ट करें क्लोरीन जैसे एलिमेंट के साथ में, क्लोरीन जैसे हेलोजन एलिमेंटों के साथ में, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंटों के साथ में यदि रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो जो क्लोरीन है या हेलोजन यूनिट के जो एलिमेंट हैं वह एक एक करके हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस करते जाते हैं और यही रिएक्शन को फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोली जाती है। कैसे? देख लीजिए, सिंपल सा मतलब है कि CH4 इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे सैचुरेटेड? क्योंकि इनके बीच में 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ से ये स्पोरी है, दैट मीन्स सैचुरेटेड है। यदि डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो बात कुछ और थी। ओके, तो ये यदि रिएक्शन करता है किसके साथ में, किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा? क्लोरीन के साथ में, डाइक्लोरीन के साथ में। यदि इस तरीके से ये रिएक्शन करता है तो क्या होगा, यदि रिएक्ट करेगा तो किसी का प्रेजेंस से ये होगा, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ लिख दीजिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस में बदलेगा? ये क्लोरीन जो है इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक, और इसके हाइड्रोजन की जगह पर क्या रख देगा, ये अपना Cl छोड़ देगा और इसका जो हाइड्रोजन बचेगा वो हाइड्रोजन जो है इसके एक क्लोरीन के साथ में वो सेपरेट हो जाएगा। कैसे? एक क्लोरीन यहाँ आ गया तो ये बना लेगा CH, ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये हो जाएगा CH3 और ये एक क्लोरीन यहाँ आकर के ऐड हो गया, दैट मीन्स Cl, ये बन जाएगा। और जो एक हाइड्रोजन बचा था वो इसके क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा HCl, दैट मीन्स जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोगों को। क्या बना लेगा? मैथिल क्लोराइड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या बोला हूँ मैं, अच्छे से समझिए पहले कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं कार्बन के वह अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब इनके साथ में क्लोरीन जैसे एलिमेंट ऐड कर दिए जाएं तो फास्ट रिएक्शन करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो क्लोरीन है या हेलोजन यूनिट है यह एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं, यहाँ से अलग करते जाते हैं और इसकी जगह खुद आकर के बैठते जाते हैं। और जो भी यहाँ से रिमूव होता है उसकी जगह पर खुद आकर के क्लोरीन बैठ जाता है और जो बचाएगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ नया कंपाउंड बना लेता है और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं फिर आप लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो। ओके, तो आप लोग यहाँ वर्ड में यदि लिखना चाहें तो वर्ड में आप लोग ऐसा लिखेंगे। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को लिखाया जा सके। चलिए इधर लिख देते हैं इसके इस वाले हिस्से में क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन in the presence of sun in which the saturated compound of the carbon chlorine is added to hydrocarbon in very fast reaction. Okay, तो यहाँ देखिए when such a reaction लिखिए, such a reaction in which
chlorine, such a reaction in which chlorine added to the saturated compound in the presence of sunlight, chlorine CHL है क्या क्लोरीन में? यस CH है, सॉरी। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका स्पेलिंग में क्लोरीन, और एक जगह और कहाँ लिखा बेटा क्लोरीन अपन लोगों ने? यस यहाँ, तो यहाँ भी आप लोग लिख दीजिए CH क्लोरीन, ठीक है। Such a reaction in which chlorine added to the saturated compound in the presence of sunlight, chlorine can replace the hydrogen chlorine can replace the hydrogen one by one is known as the substitution, ओके। तो वही चीज़ें हमने लिखी है, जैसे जो अपन लोगों ने रिएक्शन में देखा है, जो अपन लोगों ने रिएक्शन में समझा है, उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ देखिए, सच ए रिएक्शन इन विच क्लोरीन ऐड, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्लोरीन ऐड होता हो टू दी, किसके साथ में ऐड होता हो? सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन के साथ में ऐड होता हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ऐड होता हो। क्लोरीन क्या करता है? रिप्लेस करेगा एक एक करके किसको? हाइड्रोजन को, किससे? सैचुरेटेड कंपाउंड से वन बाई वन, और इसी रिएक्शन को अपन लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्लोरीन इसमें ऐड हो रहा है, तो क्या करेगा? क्लोरीन जो है एक एक करके इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करता है, रिमूव करता है, और खुद इसके साथ में ऐड होता जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसके बाद में फिर ये प्रोडक्ट दे देता है। दूसरा, यदि हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर इसको समझें तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर कैसा हो सकता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए बच्चों। ये इस तरीके से होंगे। देखिए, यदि हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर देखें तो कार्बन 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 एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दिस इज द मेथड, आप लोग भी जानते हो। क्लोरीन जो है इस तरीके से डाइक्लोरीन, ये दैट मीन्स डबल है इसके साथ में। प्रेजेंस ऑफ क्या है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेगा? एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, इसके हाइड्रोजन को यहाँ से अलग होने को बोलेगा। इसके हाइड्रोजन जब यहाँ से अलग होगा, इसका हाइड्रोजन जब यहाँ से अलग होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से दूर जाएगा, तब जाकर के जगह खाली होगी, और जब ये एक जगह खाली होगी तो इसकी जगह में क्या बना लेगा? ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। दैट मीन्स पहले बना लीजिए कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ओके, और एक हाइड्रोजन इधर, और ऊपर क्या जुड़ जाएगा? इस वाले जगह पे जो हाइड्रोजन था, अब इसकी जगह पर हाइड्रोजन न रह करके एक क्लोरीन आ जाएगी। तो एक क्लोरीन को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब याद रखिए, एक क्लोरीन इसके पास बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ में भाग गया था। अब इसके साथ में प्लस करके आप लोग लिख देंगे, जो हाइड्रोजन भागा था उसको H, और जो इसका एक क्लोरीन बचा हुआ है वो Cl। अब क्या बन गया? देखिए, मैथिल, दैट इज द मैथिल क्लोराइड स्ट्रक्चर, और दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, बात करेंगे अपन लोग जो है एथनॉइक फॉर्मेशन की, और बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन की, उसके फॉर्मेशन की और उसके यूजेस की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।